इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमें ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर नौकरी चाहिए, लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप कितना जानते हैं ऑयल एंड गैस फील्ड के बारे में, तो ना तो इन्होंने कोई इंटर्नशिप की होती है, ना इनको पता होता है कि किस कंपनी के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप चाहते हो कि ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर आपको नौकरी मिले तो आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। क्यों इतनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर ही जाकर नौकरी करें। ऑब्वियसली पैसा, अच्छी सैलरी होती है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रोफेशनल जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है। लेकिन जब एक तरफ हम देखते हैं कि जी इंजीनियरिंग करने के बाद जी मुझे ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर नौकरी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ भाई जानते क्या हो इस फील्ड के बारे में, तो बिल्कुल ब्लैंक, कुछ नहीं पता। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ऑयल एंड गैस फील्ड है ये ज़्यादातर आपके रिमोट एरियाज़ होते हैं, ऑफशोर ऑनशोर। अगर ज़मीन से तेल निकल रहा है, एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग चल रही है तो उसको ऑनशोर कहेंगे, और अगर पानी में से ये सारे ऑपरेशंस करके ऑयल एंड गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसको हम ऑफशोर कहेंगे। इस फील्ड के अंदर ज़्यादातर वही लोग कामयाब हैं जो ज़्यादा पैशनेट होते हैं, जो रिमोट एरियाज़ के अंदर भी सर्वाइव कर लेते हैं, जो लर्निंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैशन रखते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जब भी अपने कैरियर का स्टार्ट करते हो तो इट्स नॉट लाइक कि आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर आपको हायर किया जाएगा। आप राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी को अगर स्ट्राइक करते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, वो अगेन आपको टेकअप करते हैं एक नई लर्निंग के लिए। उनकी अपनी स्कूलिंग होती है, उनके अपने ट्रेनिंग्स होते हैं। सो इट डजेंट मैटर आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं। सो आपको एक्सप्लोर करना है, डेली बेसिस के ऊपर नेटवर्किंग करनी है उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कब इंटरव्यूज होने जा रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इन कंपनीज के अंदर नौकरी तलाश करने के लिए इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है कि क्या आपको कभी भी अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई काम चल रहा है तो आप जा सकते हैं। तो वहाँ पे अगर तो आप रेजिलियंट नेचर के हो, लाइक मैंने ये काफ़ी दफ़ा एक्सपीरियंस किया है ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर काम करते हुए कि इंटरव्यूज़ के अंदर इस चीज़ को बड़ी प्रिविलेज, बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर बंदा विलिंग है, नहीं भाई हम सब कुछ करने को तैयार है, दिन हो रात हो, क्योंकि इसके ऑपरेशंस की नोयत कुछ इस तरह की होती है। तो मेजर मार्केट्स हैं ना वो तीन हैं, सऊदी अरेबिया, अमेरिका एंड रशिया। इन तीनों या इन तीनों रीजन्स के अंदर या इनके आसपास जहाँ पे भी ऑयल फील्ड के अंदर काम हो रहा है, कुल मिला के कमो बेशतर वही 20-25-30 कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेशंस कंडक्ट करती हैं। तो आप सऊदी अरब चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, कनाडा चले जाएं, आपको वो सेम कंपनीज वहाँ पे मिलेंगी। और ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको दुनिया घूमने का भी मौका मिलता है। लेकिन अगर आप इमिग्रेशन करवा के जाना चाहते हैं तो जिस कंट्री में जा रहे हैं 99% चांसेस हैं कि अगर वहाँ पे ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर वर्किंग है तो वो कंपनीज वहाँ पे मौजूद होंगी। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि सिर्फ ये रट्टा ना लगाते रहें कि मुझे ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर नौकरी चाहिए। गूगल के ऊपर जाएं, लिंक्डइन के ऊपर जाएं, ये एक लिस्ट तैयार करें। मैं आपको यहाँ पे टिप बता दूं कि ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर अगर आप कैरियर स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका कैरियर स्टार्ट होगा सर्विस कंपनीज के साथ। अगर आप लिखेंगे ऑयल एंड गैस फील्ड सर्विस कंपनीज तो लिस्ट आ जाएगी उन कंपनीज के अंदर विदाउट एनी एक्सपीरियंस। आपका इंटरव्यू अगर हो जाए और अगर आप थोड़ा बहुत अपने आप को प्रूव कर लें तो आपके चांसेस बन जाते हैं। एक्सपीरियंस आपने वहाँ पे जाके लेना है। ये कंपनीज इस चीज़ पे नहीं फोकस करती कि आप अगर इंटरव्यू देने आए तो आपसे पूछा जाए आपके पास एक्सपीरियंस कितना। दे विल चेक योर एनालिटिकल अप्रोच एंड दे विल हायर यू। और आपकी सबसे ज़्यादा विलिंगनेस, आपका पैशन और आपकी डेडिकेशन होती है, जो कि वो इंटरव्यू में से ऐसे करके निकाल लेते हैं कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछ के। गैस फील्ड के अंदर जो मैं पर्सनली फील करता हूँ वो लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के होते हैं। प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते, मैस क्रिएट नहीं करते, बल्कि उनके सॉल्यूशंस वो देखते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, आप खुद समझ सकते हैं, एक थंब रूल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉब्लम किस तरह का होगा, ये आप वर्क एनवायरनमेंट के लिहाज से किसी तरह का भी प्रॉब्लम आ सकता है। डॉक्यूमेंटेशन या अंदर वाइट कलर जॉब है तो उसके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन एक अंदर हमारे माइंड में एक ऐसी सोच होती है कि उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है, उनके सॉल्यूशंस को कैसे लेके चलना है, बाकी लोगों को कैसे गाइड करना है। तो इस तरह के लोग ऑयल फील्ड के अंदर ना कुछ कर पाते हैं, बाकी लोग जो है ना वो बस पीछे रह जाते हैं। तो अगर आप समझते हो कि यार आपके अंदर ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर काम करने वाली सारी शक्तियाँ मौजूद हैं, तो ये भी चेक कर लें कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या नहीं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भाई बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करना होता है।